सेविल के कारमोना में स्थित हुएर्ता दे सेंट जोसे मोनास्ट्री के खंडहरों की कहानी एक समय ऐसी मानी जाती थी कि वह भूतों और खुद शैतान द्वारा प्रेरित है। एक भयानक दुर्घटना के बाद जिसमें सभी मोंक्स मर गए, उस स्थान को द डेविल्स मोनेस्ट्री या दी मोनेस्ट्री फ्रोम हेल के रूप में जाना जाता है। हॉन्टेड इतिहास और शैतानों और देवताओं की कहानियों के लिए स्पेन प्रसिद्ध है। उसके धरोहर और विविध संस्कृति के साथ वहां कई ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हॉन्टेड है। सेविल में कारमोना में एक मोनास्ट्री के खंडहर है जिसको कहा जाता है कि वह खुद शैतान द्वारा श्रापित है, जिसे दी डेविल्स मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उस चर्च के बारे में एक भूत की रहस्यमय और डरावनी मौजूदगी की बात प्रसिद्ध है, जिसके बारे कहना है कि वह यहां वर्षों से आवास कर रहा है। इस डेविल्स मोनेस्ट्री से जुड़ी कहानियां काफी आकर्षक हैं और यह आपको एक भयानक डर का अनुभव करने में सक्षम है। इस वीडियो में हम स्पेन के भूतिया चर्च के इतिहास और उस भूत को एक्सप्लोर करेंगे जो इसे हॉन्ट करती है। हुएर्ता दे सेंट जोसे मोनास्ट्री सेंट जोसेफ के कार्मेलाइट्स के धार्मिक आदेश का हिस्सा था। वहां के आश्रम का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। एक छोटे और शांत गांव के करीब स्थित इस भवन का केवल कुछ डेकेड के लिए ही उपयोग हुआ था। फिर वहां एक भयानक दुर्घटना हुई। एक फ्रांसिस्कन डोमिनिकन मोंक्स का समूह हिलटॉप पर आया था। वे वहां मोनास्ट्री बनाना चाहते थे जो साथ ही स्थानीय लोगों के लिए एक कॉन्वेंट और बोर्डिंग स्कूल भी हो सके। यहां वे अपने भगवान की पूजा और प्रार्थनाएं शांति में करते, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उनका हुएर्ता दे सेंट जोसे मोनास्ट्री के बारे में जो सपना था वह कभी सच नहीं हो सका और कॉन्वेंट को कभी भगवान के स्थान के रूप में याद नहीं किया जाता, बल्कि शैतान के मठ के रूप में किया जाता है। 1680 में डॉन जेमी मालविडास ने नए मोंक के रूप में कॉन्वेंट ज्वाइन किया। तब के समय में मोनास्ट्री के मामले के बारे में बनाए गए दस्तावेज के अनुसार यह पता चलता है कि एक रोज मालविडास ने सुबह उठकर देखा कि उसका दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा बंद होने की यह विशेष बात नहीं थी, क्योंकि डोमिनिकन मोंक्स रात्रि की पूजा के बाद दरवाजे को बंद करने की आदत रखते थे, लेकिन इस बार दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं था। मालविडास सुबह का इंतजार करते हुए ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर किसी के कदमों की आवाज सुन के वह विचलित हो गया। वो आवाज उसके कमरे के बाहर रुक गई और तभी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे प्रार्थना सभा के लिए देर हो गई है और वह वहां बन रहे चैपल की ओर जाने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सिर्फ एक चीखने की आवाज सुनी। वह उस आवाज की जांच करने लगा और बेसमेंट में गया। वहां का दृश्य किसी खौफ से कम नहीं था। वहां उसने सभी मोंक्स को हुकों पर लटकते हुए पाया, सभी मरे हुए। गवाही के अनुसार उसने यह भी कहा, मैंने उस नरकीय और खूनी दृश्य को देखकर वहां कुछ छोटे प्राणी दिखाई देने लगे जो मरे हुए शरीरों के आसपास भरे हुए थे और उनका मांस खा रहे थे। मोनेस्ट्री में आग लग गई और मोंक भागकर चीखते हुए बाहर निकले कि यहां शैतान है। कुछ लोग कहते हैं कि मोंक ने सच में बेसमेंट में शैतान से मुलाकात की, लेकिन शैतान ने उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि वह उसके आगमन के बारे में दुनिया को बता सके। किसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और सब कुछ अधिकारियों को रिपोर्ट करने के बाद उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन स्थानीय लोग उस जले हुए मोनेस्ट्री की ओर क्रॉसेस और बाइबल्स के साथ बढ़े, जो कि मरे हुए मोंक्स को दफन करना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने क्रियाक्रम किया, आकाश में जैसे कि अंधेरा छा गया और वह ऐसा लगा कि शैतान का चेहरा खुद हुएर्ता दे सेंट जोसे मोनास्ट्री के 2 स्तंभों के बीच दिखाई दिया। वे अपनी सुरक्षा के लिए भवन में प्रवेश करने लगे, लेकिन यह सब कुछ बेकार था क्योंकि शैतान उन्हें बेल टावर से देख रहा था। दस्तावेजों के अनुसार शैतान उन्हें गुड़ियों की तरह यहां से वहां फेंकता रहा। तभी एक भूकंप ने उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया और भवन को और भी नुकसान पहुंचाया। हुएर्ता दे सेंट जोसे मोनास्ट्री को नमक के साथ शुद्ध किया गया और पूरे शहर में 2 सालों तक पूजाएं की गई ताकि उन्हें उन दिनों के शैतान की दुष्टता से मुक्ति मिल सके। द डेविल्स मोनेस्ट्री के बचे खंडहरों में कहा जाता है कि मारे गए मोंक्स की आत्माएं अब भी अंदर फंसी हुई हैं और उस जगह को हॉन्ट करती हैं, जिसके बारे में जेरेज के आर्चबिशप द्वारा साइंड सभी दस्तावेज हैं। जिन भी लोगों ने द डेविल्स मोनेस्ट्री के खंडहरों को देखा है, वे दावा करते हैं कि उन्होंने मोंक्स की चीखने की आवाज और उनकी भूतियां परछाई को सुना है। ग्रेगोरियन आवाजें और चैंट्स भी सुने गए हैं, साथ ही अजीब रोशनी जो स्थान के चारों ओर फ्लोट होती थी।
वर्तमान में हुएर्ता दे सेंट जोसे मोनास्ट्री के खंडहर खाली पड़े हैं और लोग बस आसपास के गांव तक ही घूमते हैं। कुछ लोग रात में टूर के लिए वहां जाते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें मोंक्स का कोई भूत दिख जाए। क्या आप लोग दी डेविल्स मोनेस्ट्री में जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे और डरावने किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्पूकी।